ये रिजल्ट्स ले पाई हूँ, तो थैंक यू टू ऑल माय कोचेस। तो चलिए अब वंडरफुल से टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का मैंने आपका बहुत ही बेसिक सा टॉपिक लिया, क्रैश डाइट वर्सेस हेल्दी डाइट। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि डाइट जहाँ पे वर्ड आ जाता है तो डाइट तो क्रैश भी डाइट ही है और हेल्दी डाइट भी डाइट ही है, तो डाइट ही तो है। ऐसा क्या है इन दोनों में फर्क जो किसी को समझ में नहीं आता, और हम क्या मिस्टेक्स कर जाते हैं इन दोनों को समझने में। ठीक है, तो हम इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तो क्रैश डाइट क्या होती है, जिसमें आप बहुत मतलब आपको नॉलेज ज्यादा नहीं होती। क्लास से पहले अगर हम बात करें तो बहुत से लोगों ने क्रैश डाइट की होगी, तो जिसने भी डाइटिंग अपने घर पे की है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। फिजिकल क्रैश डाइट में आपने क्या क्या किया? मैम, मैंने ऐसी कोई डाइट नहीं है जो नहीं की है। मैंने कीटो डाइट की है, मैंने मेडिसिन ली है, और हर्बल अब मेरा ये लास्ट है। मैंने ये सोच लिया अगर हर्बल के बाद मैं कुछ नहीं हो पाऊंगी ना तो फिर अब मैंने कुछ करना ही नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐसी कोई डाइट नहीं है जो नहीं स्टार्ट करी है। नहीं, बेसिकली आपने उस डाइटिंग में क्या कट ऑफ किया? मेरा पूछने का सवाल ये था कि मतलब कैसे क्या क्या खाया जब आपने कोई भी डाइट करी? मैंने जैसे जैसे मेरे डाइटिशियन ने बताया था, जैसे कि स्प्राउट्स हो गया और हेल्दी फूड देती थी। उस डाइटिशियन का सारा खुद का मीट, उनका खुद का ही फूड होता था जो कि वो सर्व करती थी। ओके, थैंक यू सो मच ऋतु जी। तो बेसिकली जो मैं बताने चाह रही थी, आप प्लीज म्यूट कर लें, थैंक यू। तो बेसिकली मैं ये बता रही थी कि हमें ज्यादा नॉलेज नहीं होता। हालांकि ऋतु जी के पास एक डाइटिशियन थी, उनकी बात अलग हो जाती है, पर जब हम अपने खुद के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं घर पे कि हमने तला हुआ नहीं खाना हुआ, हमने मतलब हेल्दी में भी जो हमारी समझ में आता है हम वो कर लेते हैं, बट एक्चुअली क्या वो हमें रिजल्ट देता है? एक्चुअली वो नहीं देता। और उसको जैसे ही आप जिस दिन छोड़ेंगे उसके 2-3 दिन बाद ही आपका एकदम से वेट बूस्ट हो जाता है, इनफैक्ट दुगनी रफ्तार से बढ़ता है। तो वो नॉलेज हमें नहीं होती, उस चीज को हम क्रैश डाइट कहते हैं। अब उसके नुकसान क्या क्या होते हैं? ठीक है, क्रैश डाइटिंग से सबसे पहले तो आपकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ती है, आपका एपिटाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आप ज्यादा खाते हैं। ठीक है, ज्यादा खाने में उटपटांग चीजें हम ज्यादा खाते हैं, स्नैकिंग की तरफ ज्यादा जाते हैं, इनफैक्ट स्वीट्स की तरफ, मिठास की तरफ जाते हैं, तो उसकी वजह से क्रैश डाइट का बहुत ज्यादा इफेक्ट हमारी बॉडी को पे देखने को मिलता है। ठीक है, क्रैश सबसे पहले तो हो गया भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद आपने क्या डेफिशिएंसी आई कि आपके मसल लॉस हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं होता तो हमारे अलग अलग टाइप में मसल्स में पेन्स आ सकते हैं, क्रैम्प्स आ सकते हैं, तो मसल लॉस हो जाते हैं। तो उसकी वजह से भी हम मतलब हमारी ये क्रैश डाइट ठीक नहीं है हमारे लिए। उसके बाद वेट ऑब्वियसली फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा होता है, इनफैक्ट फ्लक्चुएशन में नीचे की तरफ कम आता है, मतलब आप घटाते कम है पर हाथ दुगना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्रैश डाइट का बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट कह सकते हैं, ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा मेटाबॉलिज्म एकदम ही स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, कमजोर भी हो जाता है। मैं यहाँ पे ये तीनों शब्द यूज करूंगी मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने के लिए हेल्दी डाइट ले ली, क्रैश डाइट नहीं। ठीक है, और तीसरा है कि हमें पता नहीं होता और हमारे मूड बहुत ज्यादा स्विंग्स हो जाते हैं। जैसे कि अभी आप किसी से बात कर रहे हैं, अचानक से आपका मूड हो गया, चिड़चिड़ापन आ गया, या कुछ भी छोटे मोटे, हम कह लीजिए बच्चों ने कुछ छोटा सा कर दिया तो भी हम झंझन आ जाते हैं, तो वो मूड स्विंग बहुत होते हैं जब आप ऐसी कोई क्रैश डाइट करते हैं। तो अब जैसे ये क्रैश डाइट के साइड इफेक्ट्स हो गए। अब क्रैश डाइट हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हम ये सब चीजें नहीं झेल सकते, और दूसरा कि हमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं पता होती, उस वजह से हम न्यूट्रिशनल इंटेक्स लेते ही नहीं है जो कि हमें लेने चाहिए। तो क्रैश डाइट का एक साइड इफेक्ट ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं हेल्दी डाइट क्या होती है। हेल्दी डाइट वो डाइट हो जाती है जिसमें आप सारी चीजों को बैलेंस करके चलो। ठीक है, बैलेंस एक वर्ड होता है कि मात्रा आपकी बराबर हो, हर एक चीज आपको नॉलेज के हिसाब से प्रिस्क्राइब की गई है या फिर आप लेते हैं, तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है हेल्दी डाइट के लिए। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना होता है कि उसमें तो हमारे सारे मिनरल्स, विटामिन हमें इंक्लूड करने चाहिए। ठीक है, साथ में आप अगर बात करें कि उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, हेल्दी डाइट के बेनिफिट्स क्या होते हैं, एक तो सबसे 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 ज्यादा अमेजिंग क्या होता है कि हम लंबे जीते हैं, हमारी लाइफ लॉन्ग होती है। ठीक है, जो कि होनी चाहिए। आजकल की देख रहे हैं हम माहौल में 40, 45, विद इन 50 की एज में आजकल लोग जा रहे हैं, डेथ हो जाती है, और मोस्टली रीजन हार्ट फेलियर ही आता है। मोस्टली रीजन हार्ट फेलियर ही आता है। अब उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट है, वो हम बाद में कभी बात करेंगे, बट हमें अपनी एक अच्छी उम्र तक जीना चाहिए, इसलिए हमें हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी स्किन बहुत अच्छी रहती है, हमारे हेयर अच्छे रहते हैं, हमारी आंखें अच्छी रहती है अगर हम एक हेल्दी डाइट लेते हैं। यही अगर क्रैश डाइट की बात करें तो इन सबसे कुछ नहीं मिलता। आप कभी नोटिस करेंगे तो पहले आपकी स्किन कैसी थी और अब आपकी स्किन कैसी है, ये दोनों ही डाइट्स में आपको अपने आप ही घर के रिजल्ट्स देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके साथ जैसे ही हमारे मसल्स को सपोर्ट करता
करती है हेल्दी डाइट, ठीक है, हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट को हेल्प करती है, हम ज्यादा अच्छा सोचते हैं और शार्प होता है हमारा ब्रेन, ठीक है, चाहे हम हो चाहे बच्चे हो, चाहे बढ़ता हुआ बच्चा ही क्यों ना हो, उसके लिए भी हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, अच्छी रखती है, हेल्दी रखती है, हमें जल्दी से, जैसे कोरोना के टाइम में अगर बात करें तो कोरोना के टाइम में क्या था, इम्यूनिटी खराब है, इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनिटी नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है, इसी की वजह से कितनी सारी डेथ्स हुई है, कितने सारे घर उजड़े हैं, बट अगर यही आपकी हेल्दी डाइट की वजह से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आप हर एक चीज झेल सकती है आपकी बॉडी, तो कोई वायरस आपको छू नहीं सकता, और छू भी लेगा ना तो छू के चला जाएगा, उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो ये एक अच्छी इम्यूनिटी की पावर होती है, तो हेल्दी डाइट की वजह से हमें अच्छी इम्यूनिटी मिलती है, आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है अगर आप एक अच्छी हेल्दी डाइट लेते हैं तो, ठीक है, आपके जैसे अगर हम बात करें कि आजकल हार्ट डिजीजेस बहुत होते हैं, तो रिस्क जो होता है ना हार्ट डिजीजेस का कि भाई हाँ जी हर किसी को हो रही है, हमें ना हो जाए, हमें डर लगा रहता है, वो लेवल कम हो जाता है जब आप एक हेल्दी डाइट लेते हैं, चाहे वो हार्ट फेलियर हो, चाहे हार्ट डिजीजेस हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हो, चोकिंग हो, ब्लॉकिंग हो, क्लॉटिंग हो, वो सब में आपका रिस्क लेवल जो होता है वो कम हो जाता है जब आप एक अच्छी हेल्दी डाइट लेते हैं, ठीक है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा मेंटेन करता है, हेल्प करता है अच्छी हेल्दी डाइट, ठीक है, आपका जितना अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा उतनी अच्छी आपकी अंदर से बॉडी की क्लींजिंग होती रहेगी, जितनी अच्छी क्लींजिंग होगी उतना अच्छा बॉडी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, तो ये हमें समझने की बहुत जरूरी है कि हेल्दी डाइट हमारे लिए कहाँ, फीमेल्स जो है उनका प्रेगनेंसी फेज आता है उसमें बहुत मेंटेन रख, उस प्रेगनेंसी फेज को फीमेल बहुत अच्छी तरह हेल्दी वे में निकाले, उसके लिए भी हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है, स्पेशली जब वो डिलीवर कर देती है बेबी तो फीडिंग उनकी ठीक रहे, ठीक है, फीडिंग के लिए बच्चे को सारा न्यूट्रिशनल वैल्यू मिले, उसके लिए भी हेल्दी डाइट होना बहुत जरूरी है, एंड लास्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छी बात है कि हमें हर एक चीज मेंटेन, स्पेशली वेट मेंटेन करने के लिए एक हेल्दी डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप अपना वेट को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको हेल्दी डाइट की तरफ अपना रुख मोड़ना होगा, अगर आपने नहीं मोड़ा और फिर अनहेल्दी खाने लगे तो वेट फ्लक्चुएट करेगा ही करेगा, तो मेरा टॉपिक आज का यहीं तक का था, कोई चाहते हैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना तो कर सकते हैं, हमारे पास 1-2 मिनट